शेड के हवाले से एक चीज़ ये भी है कि आप कोशिश करें कि आप शेड को वाड़े की जो है ना सूरत में बनाएं, ठीक है। स्ट्रक्चर उसका वाड़े टाइप का, जिस तरह का ये आपको नज़र आ रहा है। उसमें ये फ़ायदा है कि आपको जानवर बांधने नहीं पड़ेंगे। जब जानवर बंधा नहीं होगा, बेशक उतनी ही जगह हो जितनी आप उसको बांधने के बाद रस्सी देते हैं, ठीक है, 4 से 5 फुट के लिए, लेकिन उसमें अगर उसके गले में रस्सी नहीं ना होगी तो वो उसकी निस्बत फिर भी सुकून महसूस करेगा और अच्छी जो है ना उसकी सेहत रहेगी। अब यहाँ पे इसको मैंने बकरे को बांधा हुआ है, रांझे को, लेकिन उसकी वजह यह है कि उस बकरी को बहुत तंग करता है। तो अभी मेरे पास कुछ टाइम कम है, नहीं तो जो जिस वाड़े में जिस खाने में मैं बैठा हूँ पोर्शन में, उसमें मैंने इसको बांध लेना खोल देना था, तो इसको बांधने की ज़रूरत नहीं पड़नी। तो उसके बाद ये कि आपने ये ध्यान रखना है कि आपने वाड़े की पार्टीशन कैसे करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप बकरियां और बकरे इकट्ठे रखना चाह रहे हैं, या बकरियां ही सिर्फ रखना चाह रहे हैं, या बकरी सिर्फ रखना चाह रहे हैं, फिर भी एज के डिफरेंस के हिसाब से या सेक्स के डिफरेंट के हिसाब से, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो मेरा शेड है ना, ये 26 फुट जो है ना लंबा है, ठीक है, और तकरीबन 6 फुट चौड़ाई है इसकी, फ्रंट से लेके बैक तक, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो मैंने ये बीच में एक पोल लगवाया हुआ है, ठीक है। उसी तरह ये एक पोल लगा हुआ है। तो इसका मकसद यही है कि जो फ्रंट के ऊपर पिलर बना हुआ है, इसके साथ मैंने इसका पार्टीशन कर दी, और वो एक खाना अलहदा हो गया 8 फुट का। इसी तरह यहाँ से लेके उस पोल तक 8 फुट है, और उसी तरह उस पोल से लेके वो दीवार के कोने में 8 फुट बनता है। तो ये बेसिकली मैंने 3 खानों वाला जो है ना अपना ये वड़ा बनाया है, और इसके अंदर जो 8 फुट बाई 6 फुट का खाना है, ये एक जानवर के लिए तो बहुत मतलब बेहतरीन है, ठीक है। तो खुला डुला उसके अंदर चल फिर लेता है वो, ठीक है। गर्मियों के लिहाज से भी काफ़ी है, सर्दियों के लिए भी ठीक है, आप उसको कवर कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें, अब मैं बकरियां दो एक और मैंने लेके आनी है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर तो ये बकरियां एक साथ रह लें तो फिर तो वो एक ही खाने में घूमे फिरें, अगर नहीं तो उसको भी मैं पार्टीशन वहाँ पे कर दूँगा। तो एक बकरी अलग रहेगी, दूसरी बकरी अलग रहेगी, इस बकरे को मैं यहाँ पे कर लूँगा। कल को कोई बकरी सूती है, उसके बच्चे होते हैं, तो कुछ अर्सा तो उन्होंने माँ के साथ ही रहना है, तो उसके बाद आप इस तरह थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जगह के हिसाब से आपने जानवर रखने हैं। 8 बाई 6 कम से कम आप एक जानवर को जगह दें, और अगर वो खुली जगह है जिस तरह ये है ओपन, ठीक है, हवादार जगह है, तो आप इसके अंदर 2 जानवर भी रख सकते हैं, ठीक है, अगर वो आपस में लड़े ना। थोड़ा बहुत आपको मैंने ये जितनी रिक्वायरमेंट है बकरी की चलने फिरने के लिए वो भी आपको बता दिया है। वैसे तो रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अगर आप सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम रखें तो फिर इतनी जगह भी इनफ होती है, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लें उनके लिए कि आप हर दूसरे तीसरे दिन, ठीक है, अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो उनको कुछ देर के लिए छत के ऊपर, बाकी जिस तरह ये जगह बनी हुई है इसमें चलने फिरने के लिए आप छोड़ दें, ठीक है। आधा घंटा पौना घंटा चल लेंगे तो वो भी उनके लिए काफ़ी होगा। मज़ीद एक चीज़ ये है कि अगर आपने वाड़ा बनाना है जिस तरह ये बना हुआ है, तो इसके लिए आप क्या मटेरियल यूज़ करें। तो ये जनाब डिपेंड करता है कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। अगर ये जिस तरह मैंने बांसों से बनाया हुआ है, ये सस्ता काम है, ठीक है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। हो सकता है ये साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल तक चल जाए, ठीक है। उसके बाद इसमें मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे, या आपको बार बार, ठीक है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह भी रस्सियों से बंधा हुआ है या तारों से बंधा हुआ है, तो बकरी ऐसा जानवर है कि ये मुंह मारती रहती है हर टाइम। तो अगर आप लोगों को मैं ये दिखाऊं तो यहाँ पे ट्यूब जो होती है, ठीक है, टायर की ट्यूब, उससे भी ये बांधा हुआ था, ठीक है, ये बांधा हुआ है, वहाँ पे बांधा हुआ है। अब ये बकरी जो है ना, इसने काट काट के किस जगह से ना ट्यूब काट दी थी, उसकी वजह से इसको मेंटेन बार बार करना पड़ता है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप लोहे का काम करवा लें, ठीक है, उसका फ्रेम बनवा लें, वो बेस्ट है, ठीक है, पायदार है, लाइफ टाइम है, ठीक है। जानवर उसको टक्कर भी मार ले, उस पर पैर रख ले, उसको टूटने का डर नहीं है, उसको मेंटेन नहीं करना आपने, लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है आपको। तो उसमें ये आपने देखना है कि आपको क्या चीज़ सूट कर रही है। बाकी आपने मेन जो वाड़े में देखना है वो ये चीज़ देखनी है कि उसको इस तरह से बनाएं कि उसके गैप इतना बड़ा ना हो कि जानवर निकल जाए, ठीक है, और छोटा रखें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि जानवर अपना बाहर निकलने के चक्कर में अपना मुंह उसमें फंसा ले, वो भी मसले मसाइल आ जाते होते हैं, ठीक है। और अगर आपने बच्चों के लिए सेपरेट पोर्शन बना रहे हैं तो उसका खाना मज़ीद आप छोटा रख लें। तो इसमें जो बेसिकली चीज़ देखी जाती है वो ये होती है कि सबसे नीचे जो है कम फासला रखें, उसके ऊपर भी कम रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फासला बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जानवर की हाइट पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें।
और आपने एक चीज़ और ख्याल रखनी है कि शेड में आपने लाइट के लिए भी इंतज़ाम करना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको जिस तरह ये हुक नज़र आ रही होगी, इस तरह काफ़ी हुक्स जो है ना इसमें लगी हुई हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे तार वगैरह डालनी पड़े बिजली की, ठीक है, तो वो मैं आसानी से डाल सकता हूँ। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। या इसके साथ आप कोई इनका मिनरल लटका सकते हैं या कोई चीज़ कर सकते हैं। इसी तरह तरपाल के लिए भी आप लोग अगर देखें तो ये हुक्स मैंने साइड पे लगवाई हुई हैं। तो ये चीज़ें आपने पहले कंप्लीट एक पेपर वर्क करना है, ठीक है, और उसके बाद आपने काम शुरू करवाना है। फिर भी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन पेपर वर्क करने से ये होगा कि कम से कम आप 80% तो चीज़ें कवर कर ही लेंगे। उसके बाद आया था कि खुरली आपकी किस तरह से हो, ठीक है, और पानी का आपने इंतज़ाम कैसे करना है। आप ये देखें कि ये वाड़े के उस तरफ है, तो ये इनके लिए बेस्ट सिनेरियो, यहाँ पे खुरली रखी हुई है, उधर से वो मुंह निकालते हैं और इस तरह ज़ाया भी कम होता है, खुरली के अंदर वो चढ़ भी नहीं सकते हैं, तो खाना अपना ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन ये दूसरा पोर्शन है, यहाँ पे जब पीछे बकरी थी पार्ट, तो वो जो है इसके अंदर आती तो नहीं थी, लेकिन ये कि अगर जानवर में वो आदत हो तो वो इसको ख़राब भी करेगा। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ तो ये है कि आप वाड़े की बाहर वाली साइड पे जो है ना इनकी खुरली तक लें। वो आप बेशक प्लास्टिक के ड्रम लेके काट के उनकी बना लें, मैं वो भी लाया हूँ लेकिन मैंने लगाई नहीं है। या आप लकड़ी की खुरली रख लें, ठीक है। लेकिन बाहर मसला ये है कि ऊपर से आप लोग देख सकते हैं कि पानी आने का बहुत ज़्यादा डर है और अभी बारिशों का मौसम भी है, तो इस वजह से वो चीज़ जो है आपने उसको भी कैटर करना है। उसका आप हल ये कर सकते हैं कि आप अंदर जो है खुरली लगा लें, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे इसके साथ साथ खुरली लगा लें, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मज़ीद स्ट्रक्चर ऐसा करना पड़ेगा कि जानवर उसके अंदर खड़ा ना हो सके, ठीक है। दीवार के साथ खुरली बनाने से मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा कि उसका फ़ायदा फ्रंट पे लगाने का ये है कि आप बाहर से इजीली बगैर बाड़े को खोले उसके अंदर जाए, आप बाहर से ही दाना डाल सकते हैं। इसी तरह पानी का भी आप बर्तन रख सकते हैं। और बेसिकली 3 किस्म के मेरे जहन में खुरलियों के आइडिया आते हैं, ठीक है। एक है लकड़ी की, ठीक है, बेसिक सी। उसके बाद आ जाती है आप प्लास्टिक के ड्रम वो काट के बना लें। और तीसरी होती है कि जो जिस्ती चादर होती है जिसकी पेटियाँ वगैरह भी बनती हैं, उनका आप फ्रेम सा बनवा के, ठीक है, गुलाई में उनको कटवा के और फ्रेम बन के वो आप खुरलियाँ बना सकते हैं। उसमें हुक्स वगैरह हों ताकि आप बांस पे या सरियों के अंदर अड़ा के उसको लगा दें। तो अगेन इसमें आ जाता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास रेडीली अवेलेबल क्या चीज़ है। तो प्लास्टिक के जो ड्रम है ना वो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर आ जाते हैं, क्योंकि उनमें लीकेज का डर भी कम होता है और उनकी लाइफ भी बाकी दोनों चीज़ों की निस्बत ज़्यादा है। तो ये एक सरसरी सी मैंने वीडियो बना दी है कि आप शेड कैसा बनाएं। शेड की आपने एक चीज़ जो मज़ीद मद्देनज़र रखनी है, शेड की हाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी हाइट से क्या फ़ायदा होगा कि हवादार रहेगा, ठीक है। वेंटिलेशन का निज़ाम अच्छा होना चाहिए क्योंकि गर्मियों में उसकी बहुत ज़रूरत है, और सर्दियों में ऐसा हो कि उसमें से वेंटिलेशन किसी हद तक तो हो लेकिन ज़्यादा उसमें से डायरेक्ट हवा क्रॉस ना करे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर भी अगर कोई आप लोगों के ज़हन में सवाल हो जो कि मैं वीडियो में कैटर नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका वहाँ पे जवाब दूंगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप का नंबर वो भी मैं स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।